नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे सीखें। यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कंप्यूटर में टाइपिंग सीखना चाहते हैं। तो टाइपिंग सीखने में हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एमएस वर्ड और एमएस वर्ड में मैं एक फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। मैं सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग की बात करता हूँ और इसके बाद किसी दिन हम हिंदी की टाइपिंग सिखाएँगे। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं इस समय 46 रख लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा हमें देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइपिंग करने से पहले हम आपको ये दिखाएँगे कि कीबोर्ड में कौन-कौन सी की हैं और उनको कैसे पकड़ना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F लिखा हुआ है। इस F में पहले आपको इस तर्जनी उंगली को रखना है। इसी तरह यहाँ पर Z है, Z में इस तर्जनी उंगली को यहाँ रखना है। अब आपको ये प्रयास करना है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड को देखना ना पड़े। तो ना देखने के लिए हम कैसे टाइप करेंगे और पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फ़ॉन्ट या कौन सा लेटर किस की पर है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि F वाली बटन में और J वाली बटन में थोड़ा-सा आप टच करेंगे तो यहाँ कुछ स्क्रैचेज वाली कुछ उभरी हुई लाइन दिखाई दे रही हैं। तो आप उसको टच करिए, ये समझ में आएगा कि यहाँ पर लाइन उभरी है। अब आप चाहें कि मुझे कंप्यूटर में कीबोर्ड में नहीं देखना, तो आप अनुमान से यहाँ पर इसी तरह आकर के ऐसे में रख लीजिए। अब ये दोनों उंगलियां ऐसे रख दिया। इसके बाद ये वाली जो उंगली है, ये वाली, इसको आपको मध्यमा उंगली इसको डी में रखना है। फिर आपको ये अनामिका उंगली को एस में और सबसे लास्ट वाली जो छोटी सी उंगली है उसको आपको ए पर रखना है। ठीक इसी क्रम में आप इधर देखेंगे कीबोर्ड में जे के एल और ये ऐसे रख देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं को टाइप करना सीखते हैं। तो मैं छोटी उंगली में दबाने का प्रयास करूंगा ए। अब चूंकि देखिए मेरे पास अभी स्मॉल लेटर आ गए, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कैपिटल लेटर आए। अभी मैं बार बार ए दबा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं ए दबा रहा हूं तब तक देखिए सारी उंगलियां उसी तरह स्थिर है। हल्का सा टच किए रखना है, लेकिन उनमें दबाना नहीं है। हाँ, शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है कि आप छोटी उंगली दबाएंगे लेकिन अन्य उंगलियां भी दब जाएंगी, तो घबराना नहीं है। प्रयास करना धीरे धीरे, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरा कैपिटल लेटर आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कैप्स लॉक है ना। तो आप कैप्स लॉक में ऐसे दबा दीजिए। अब सारे लेटर आपके कैपिटल आएंगे। ये देखिए मैंने ए। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ए को टाइप करना सीखना है। ए। बाकी सारी उंगलियों को इसी तरह स्थिर रखना है और जो जे और एफ की उंगलियां हैं इनको उसी तरह फिक्स रखना है। ये यहाँ से नहीं हटने पाए। यदि हट गए तो आपका कीबोर्ड का अनुमान अलग हो जाएगा। आपको प्रयास करना कि कीबोर्ड में ना देखना पड़े। तो अभी कुछ दिन तक तो ऐसा हल्का फुल्का आपको देखना पड़ेगा, उंगली रखने के लिए पहचानना पड़ेगा। एक बार आप अपनी उंगलियां रख दीजिए देख करके, बाकी फिर कीबोर्ड में ना देखना पड़े। अब मैं छोटी उंगली को दबाऊंगा, तो जिसको बेबी फिंगर भी कहते हैं, उसे दबाऊंगा, प्रेस कर रहा हूं। आप मेरी अन्य उंगलियों की स्टेज देख लीजिए क्या है। तो मैं छोटी उंगली, ये हो सकता है कोई अन्य उंगलियां उठ भी जाए तो उठ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं उनको उसी के ऊपर रखे रहिए, चलने वाला है। बस ये ध्यान रखना है कि तर्जनी उंगली नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो वहां से एक लोकेशन है, वो हट गया तो फिर बाकी उंगलियों का अनुमान आपको नहीं मिल पाएगा। ये आपने सबसे पहले देखिए ए। अब जब मैं ए दबाता हूं तो मेरी उंगलियों की पोजीशन देखिए, कभी कभी ये ऊपर उठ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक उंगली को दबाने पर दूसरी उंगली भी अपना प्रयास शुरू कर देती है। तो जैसा हाथ की उंगलियों को रिलैक्स मिलता है, वो अपने आप उंगलियों को वो एडजस्ट कर लेती हैं। तो आप अभी यहाँ पर देखें ए इस तरह लिख जाए, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखें ए बहुत जल्दी नहीं करना। ए शुरू में आपको धीरे रखना है।
ठीक है। ए, अब चूंकि मेरी हैबिट पड़ी इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा था। ए ए ए ए ए ए, जितनी बार आप टाइप करें उतनी बार बोले ए ए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस उंगली से हमें कौन सा लेटर मिलेगा। ए ए ए ए ए ए ए। अब मैं आशा करता हूं कि ए की बात आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए के बाद यहाँ पर देखिए एस दिख रहा है, तो आप यहाँ रखेंगे एस। हाँ, हो सकता है आपके हाथ भी दर्द करने लगे तो परेशान नहीं होना है। एस एस, जैसे आपके हाथ फिर सही हो जाए तो फिर आप शुरू कर देंगे एस एस। अब आप मेरी उंगलियों की पोजीशन देखें, एस एस एस, ये वाली उंगली अपने आप ऊपर उठ गई। यदि मैं इसको दबाने का प्रयास करूंगा तो हो सकता है आपको हाथों में दिक्कत होने लगे, आपका हाथ ज्यादा मतलब आराम नहीं महसूस करेगा। तो उंगलियां अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं जिसमें उनको रिलैक्स मिलता है। तो ये देखिए मैं एस 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 ऐसे किया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मुझे डी करना है, तो डी डी डी, तो डी कौन सी, मध्यमा उंगली वाली ये डी है। मैं उसी तरह एफ में फिर शुरू कर दिया, एफ में तर्जनी उंगली रख करके ऐसे सेट कर दिया डी डी। मेरी अन्य उंगलियों की पोजीशन देख, हो सकता है यदि उठ रही हो तो उठने में दिक्कत नहीं है, आप उंगलियां फिर से उसी तरह एडजस्ट करेंगे डी 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 डी। जैसे उंगलियों को आराम मिले वैसे ही रखना है, लेकिन ये उंगलियां नहीं हटने पाए। डी 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 डी। हो गया। अब आप क्या करिए, यहां से अब आपका नंबर आ गया एफ का, एफ 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 एफ। जितनी बार लिखे उतनी बार आप बोलें एफ 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 एफ। ठीक है, अब आप हम इधर के चलेंगे इस वाले जे की तरफ, जे जे जे। अब देखिए ये उंगलियां कैसे, जे 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 जे, ये उंगली हल्का सा उठी हुई महसूस हो रही है, तो वो अब चूंकि उसको उस तरह आराम मिल रहा है इसलिए उठ गई। जे 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 जे। अन्य उंगलियां भी दबाने का प्रयास करेंगी तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना है कि दबने ना पाए। ठीक है, शुरुआती में दोनों तीनों उंगलियां भी दब सकती हैं। जे 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 जे। बार बार आपको ये तब तक ऐसा करना है जब तक आपको ये महसूस ना होने लगे कि जे कहाँ पर है। जे हो गया, अब उसके बाद के आएगा, के 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 ऐसा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी डी एक क्रम में क्यों नहीं रखी है, तो ये क्रम में नहीं रहती है। इनको बनाते समय जैसा इंजीनियर ने सेट किया है तो उस सेटिंग के अकॉर्डिंग टू उनको ऐसा करने में ज्यादा कोई चीज महसूस होती रही होगी, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन इसका रहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसमें व्यवस्था ज्यादा उनकी सही रही। के अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल दबाएंगे तो उनको, जैसे आपका कभी हाथ हट जाता है तो फिर से उस तरह जे और एफ को ढूंढ करके ऐसे उंगलियां रख लीजिए। आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। एल एल एल, आपको स्क्रीन की तरफ देखना है। एल 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 एल। आप देखिए छोटी उंगली अपने आप उठी हुई है, उसे उठी रहने दीजिए। एल एल, हल्का सा ये भी उंगली उठी हुई है। एल 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 और एल 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 ऐसे। और जो अंगूठे हैं तो अंगूठों को मैं यहाँ पर इसको स्पेस बार बोलते हैं, तो अंगूठों को मैं इन्हीं स्पेस बार के ऊपर हल्का सा रखे रहूंगा, लेकिन अभी इनमें कोई चीज टच नहीं करूंगा, ना इनको प्रेस करूंगा। एल। अब यहाँ पर आता है आपका ये कॉलन और सेमी कॉलन है, तो कॉलन और सेमी कॉलन कहाँ पर है, छोटी उंगली से
ये सेमीकोलन 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 सेमी, हाँ ये चीज ध्यान रखना, जब कैप्स लॉक होगा, जब कैपिटल में आएगा तब जाकर के सेमीकोलन होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये सेमीकोलन। हाँ ठीक है, हाँ सेमीकोलन ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट दबाएंगे तब जाकर के वो नीचे आएगा। तो अभी ये शिफ्ट वगैरह की बात मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना करता हूँ। तो अब आपकी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, अब इसके लिए बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आप हमें क्या करना है, जे के बारे में करना है। तो ये आपका एफ है, बाकी सारी उंगलियों को रखे रहना है और इस वाली उंगली से जे को पहुंच बनाना है। जे 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 जे, चाहे तो बार बार वो अपने आप, जब भी जे आएगा फिर कभी दूसरा लेटर आएगा तो एफ के पास वापस आपको इसे लाना ही है। जे जे जे, बाकी उंगलियों की पोजीशन देख लो उसी तरह रखी हुई हैं, वो नहीं हट रही है। यदि वो हट जाएंगी तो फिर आपको लोकेशन नहीं मिलेगी दोबारा। जे, क्योंकि आपको बोर्ड की तरफ तो देखना नहीं है। जे सॉरी, जे नहीं है, जी है। जी 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 जी, मैं बताने में व्यस्त हो गया, ठीक है। जी 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 जी, हो गया। मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया ताकि वीडियो में समय न लगे। अब यहाँ पर एच को लाना है, तो इस वाली उंगली से एच की पहुंच बनाना है। एच 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 एच, अब अन्य उंगली की पोजीशन देखो, एच 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 एच, बार बार इसको यहाँ पर वापस लाना है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो हमेशा एच तो आएगा नहीं, तो तुरंत वापस इसको यहाँ लाने की हैबिट डालना है। एच 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 एच। अब हम क्या करते हैं, ये पहली लाइन हमारी यहाँ से अब कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, नीचे वाले जो लेटर्स हैं इनको सीखेंगे। तो ये कैसे सीखेंगे, आपका जो ये ए है, ये स्मॉल वाली फिंगर है, ए, और यहाँ आएगा जेड, ए जेड ए जेड ए, इसको घुमा के हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे तो ए जेड। इनको सीखने के लिए ये वापस ऐसे ऐसे लाना है, जेड ए 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 जेड। अब आपका जेड हो। अब हमें बात करना है एक्स की, तो एक्स तक आने के लिए कौन सी उंगली को ज्यादा रिलैक्स मिलता है उसके अनुसार आप काम करें। तो मैं तो प्रयास करूंगा, देखिए ये वाली उंगली से एस और एक्स दोनों एक साथ चलेंगे, एस एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स। अब आप छोटी उंगली, बाकी उंगलियों की पोजीशन देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा ये उठ जाती हैं तो उठ जाने दीजिए, क्योंकि इनके उठने से ही इनको आराम मिलता है। एस एक्स एस एक्स, लेकिन इस उंगली को देखिए ये उसी जगह पर है, एस एक्स 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 एस एक्स। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, घबराइएगा नहीं। एस एक्स, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। एस एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ तक एक्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सी की बात करें, तो सी किस में आएगा, डी से सी लाने में काफी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एफ वाले से सी तक आने में ज्यादा दिक्कत नहीं। तो देखिए हम कैसे आएंगे, एफ सी एफ सी
F C F C F C F C F C F C F C, इसी तरह खिसकाना उंगली को F C F C F C F C। जिस समय आप टाइपिंग करें उस समय मोबाइल को चालू करके, इस वीडियो को चालू करके बगल में रख लीजिएगा और फिर आप देख देख करके उंगलियों की प्रैक्टिस करिएगा। तो F C, ठीक है, यहाँ तक। अब बात आती है इसको कैसे देखेंगे, तो इसी से हमें इसको भी देखना है। F V F V F V F V F V F V। देखिए ये उंगली हल्का सा उठी रहती है, ये आगे पीछे होती रहती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं उंगलियों को आराम नहीं मिलेगा। V F V F V F V F V F V। अब हमें क्या करना है, एक साथ इन तीनों को लाना है इसे। F C F V F C F V F C F V। आपको अपने कीबोर्ड में नहीं देखना, आप वीडियो चालू करके रख दीजिएगा और आपको वीडियो की तरफ देखते जाना है कि उंगली कहाँ से कहाँ जाती है, फिर इसके बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना है। F C F V F C F V F C F V F C F V F C F V F C F V। इसका कोई मानक नहीं है कि आप कौन सी उंगली से क्या बनाती, ये डिपेंड करता है कि आपकी उंगलियों को आराम किस तरह मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग टू आप अपनी उंगलियों को आगे पीछे कर सकते हैं। अब बात आती है बी की, तो देखिए पहले हम इनको बनाते हैं, जे के बाद एन और एम को बनाते कैसे, जे एन जे एन जे एन जे एन जे एन जे एन। कोई ना कोई उंगली आपकी वहां पर बनी रहनी चाहिए, ताकि ये महसूस हो जाए कि हम कौन सी उंगली कहाँ पर ला रहे हैं और कौन सी हमारी लाइन है। इधर उधर नहीं हटने पाए, जे एन, क्योंकि बोर्ड की तरफ तो देखना नहीं आपको। जे एन जे एन जे एन। अब चूंकि हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो इसलिए हम हाथ हटा भी लेते हैं, हमारा हाथ दोबारा वहीं पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे आपको भी ऐसा ही हो जाएगा। जे एन 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 जे एन। ठीक, अब हम एम की बात करें तो यहां से एम की पहुंच ज्यादा नजदीक होगी, तो जे एम 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 जे एम। अब हम इन तीनों को एक साथ लाएंगे, जे एन जे एम 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 जे एन जे एम। ठीक, अब हमको क्या करना है, बी की चर्चा करना है, और ये भी हो गए, ये भी बचा ये, तो सीधी सी बात, ये बी बी आपका जो फिंगर, आपकी जो ये कौन सी थंब है, जो ये वाला अंगूठा है, तो अंगूठा आपका यहाँ स्पेस बार के ऊपर रखे, इसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको दबाने से स्पेस आ जाता है। ये देखिए स्पेस स्क्रीन में ऐसे बनता जाता है, तो हम इसी अंगूठे से बी बनाएंगे। बी 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 वापस ले जाएंगे अंगूठे को इसी के पास, बी, बाकी उंगलियों की पोजीशन देख लो उसी तरह रखी है। बी 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 बी
बी बी बी बी बी बी। अब हमारी यहां तक की लाइन पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर देन भी बनाना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो कौन सी पहुंचना, इस जिससे आपको रिलैक्स मिल जाए, यदि इससे मिले तो आप इससे बनाए, अन्यथा इससे कर दीजिए। ये मैं तो इससे करता हूं एल, एल और ये कामा, सॉरी इसमें कामा बनता है, कामा 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 कामा। अब आप देखते हो ऊपर ये लेस देन का चिन्ह बना है, तो ये लेस देन का चिन्ह, जो ऊपर कुछ चिन्ह बने होते हैं, कुछ नीचे बने होते हैं। तो यदि हम ऊपर वाले चिन्ह बनाना चाहते हैं तो हमको शिफ्ट दबा करके, देखिए मैं इधर शिफ्ट दबा लिया और ये वाली की को दबाऊंगा तो लेस देन बन गया, ऊपर वाला चिन्ह बन गया। इसी तरह मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो इसमें ऊपर वाला बनेगा। यदि मैं शिफ्ट नहीं दबाता हूं तो मेरे जितने भी लेटर, जहां पर भी सॉरी अंक लेटर जो भी दिए हैं वो नीचे वाले ही बनेंगे। ऊपर वाले कोई भी की के चिन्ह चिन्ह को या किसी भी चीज को हमें बनाना है तो हमको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। तो चलिए हम इसकी भी बात कर रहे थे, कामा कामा, चूंकि भी मैं शिफ्ट नहीं दबाया तो नीचे वाला ही बनेगा, कामा 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 काम। उंगली को बार बार उसी जगह पर ले जाने के हैबिट डालना है, क्योंकि हमेशा कामा कामा ही नहीं बनेगा कि हम ऐसे ऐसे कामा 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 ऐसे ऐसे नहीं, कामा 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 कामा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये डॉट है, तो डॉट कैसे बनेगा, तो ये वाली उंगली को इस उंगली को लाना है, इससे यहाँ टच कराना है, या मैंने पहले भी बताया कि जिस उंगली से आपको रिलैक्स मिलता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। डॉट 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 डॉट। अब देखिए ये वाली उंगली अपने आप उठ गई, डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसमें लाना है डॉट। अब आप देखिए ये उंगली ये रखी ना, और ये डॉट 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 डॉट। अब ये सेमी कॉलन आएगा, सेमी कॉलन फिंगर जो सेमी कॉलन ऐसे ना, ये डॉट सेमी कॉलन से डॉट सेमी कॉलन 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 डॉट। ठीक, इस तरह आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एल एल कामा 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 एल कामा, ऐसे हो गया। आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये लाइन का भी ये क्वेश्चन मार्क बचा है, तो क्वेश्चन मार्क को बाद में आप देख करके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना शिफ्ट में जाना सीखना है, तो शिफ्ट में जाए तो कैसे, शिफ्ट 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 शिफ्ट। मान लिया अब हमको शिफ्ट दबा करके कोई लेटर लिखना है, तो मैंने शिफ्ट किया। ठीक, अब चूंकि मेरा कैप्स लॉक पहले से दबा है, तो कैप्स लॉक यदि दबा है तो कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैपिटल लेटर बनाना। लेकिन यदि कैप्स लॉक दबा हुआ है पहले से, तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये कैप्स लॉक का अपोजिट कर देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक को हटा देता हूँ। ठीक है, कैप्स लॉक की बंद। अब जैसे कैप्स लॉक की बंद हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, शिफ्ट दबाया, देखिए शिफ्ट में अभी दबाए हूं और कोई भी लेटर लिखूंगा एस, एस तो कैपिटल बनेगा। शिफ्ट दबाए रखेंगे तो शिफ्ट छोड़ दिया स्मॉल, शिफ्ट दबाया एस, शिफ्ट छोड़ दिया स्मॉल, शिफ्ट दबाया एस, शिफ्ट को छोड़ करके लिखेंगे एस, शिफ्ट दबा करके लिखेंगे
कैपिटल, शिफ्ट को छोड़ दिया स्मॉल, शिफ्ट दबा करके कैपिटल, शिफ्ट छोड़ दिया स्मॉल, शिफ्ट दबा करके आपने लिखा, ये देखिए। तो इधर वाला शिफ्ट ऐसे दबाना और इधर वाला जो शिफ्ट है इस उंगली से इधर जाना है, जिसकी जो पहुंच, ये देखो ये शिफ्ट। अब प्रश्न ये है कि किस समय कौन सा शिफ्ट दबाना है। यदि मान लिया कोई लेटर आप टाइप करना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में आपको पी टाइप करना है और पी आपका कैपिटल होना चाहिए, तो पी तो टाइप करने के लिए आप, हाँ, तो हम अभी चर्चा कर रहे थे शिफ्ट की, तो हो सकता है बीच में मेरी वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं शिफ्ट के लिए पुनः बता देता हूँ कि ये इससे शिफ्ट को लाएंगे और इधर वाला शिफ्ट इस वाली फिंगर से लाएंगे, ये वाली फिंगर। जिस समय इधर टाइप करना हो तो इधर वाली शिफ्ट को दबाएंगे और इधर टाइप करना हो तो राइट वाली शिफ्ट को दबाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कैप्स लॉक हमारा, हम चाह रहे थे कि हमारे सारे लेटर क्या हो, कैपिटल लेटर से हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना था, कैप्स लॉक दबाना था। तो कैप्स लॉक आपका कहाँ पर है, यहाँ पर कैप्स लॉक है, ये दबाया। अब आपको पता कैसे चलेगा, मैं बोर्ड में कोई लेटर नहीं लिखूं और फिर भी मुझे पता चल जाए कि मेरा कैप्स लॉक एक्टिव है कि नहीं है। तो मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये यहाँ एक लाइट जल रही है, ये लाइट इस बात का प्रमाण है कि आपका कैप्स लॉक एक्टिव है। मैं कैप्स लॉक को देखिए बंद कर दूंगा, ये कैप्स लॉक यहाँ है, चूंकि थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, आप विश्वास करिए कि मैंने कैप्स लॉक दबा दिया तो ये लाइट बंद हो गई। अब मैं कैप्स लॉक फिर से दबा देता हूँ तो लाइट एक्टिव होगी, इसका मतलब अब हमारे सारे लेटर कैपिटल आएंगे। चलिए मैं एक बार कैप्स लॉक को दबा करके देखता हूँ, ये डिसएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, और जब इनएक्टिव हो गया तो मैं देखिए कोई लेटर लिख रहा हूँ स्मॉल आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं कैप्स लॉक को दबा दूं, तो देखिए मैं यहाँ पर कैप्स लॉक को ये दबा दिया, अब इधर देखिए ये एक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए इससे पहचान हो जाती है कि हमारा ये एक्टिव है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे थे ऊपर वाली लाइन में कौन कौन से लेटर हैं, तो सबसे पहले मैं क्यू की बात करूंगा। तो क्यू कहाँ से पहुंचेंगे, क्यू की पहुंच होती है ये वाली छोटी उंगली से। तो देखिए क्यू 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 क्यू, अब ए क्यू 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 ए क्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हमें प्रयास करना है डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू के लिए कौन सा होगा, ये वाली उंगली की पहुंच होती है डब्ल्यू के लिए, तो एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू। अन्य उंगलियों की पोजीशन देख लीजिए, एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू, वो अपने आप उठ गई हैं, उनको ऐसे उठने में ही रिलैक्स मिल रहा है। एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू, इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है। अब आता है डी ई 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 डी ई, इसकी प्रैक्टिस करना है। अब आपको क्या करना है, जहां एफ है आर, एफ आर 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 एफ आर। अब आपको टी बनाना है, एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। बाकी वाली इसको टच किए हुए हैं लेकिन हल्का सा टच किए हैं, वो दबा नहीं रही। एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। अब बात आती है जे यू जे यू जे जे यू, तो यहाँ एफ टी हो गया। अब वाई को देख लेते हैं, तो वाई आपका ऐसे बनेगा, जे वाई जे वाई जे वाई वाई जे वाई जे वाई। जिस समय जे के बाद वाई पहुंचते हैं तो ये वाली उंगली देखिए यहाँ पर इसी तरह रखी रहती है। यदि नहीं रखेंगे तो आपको दोबारा बोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा कि कौन सी उंगली को कहाँ रखें। वाई जे वाई, ये उंगली रखिए, जे वाई जे वाई जे वाई। वाई तक जाने में ये वाली जो मध्यमा उंगली है ये देखिए अपने आप उठ गई है, जे वाई जे
वाई, जे वाई, जे वाई। अब जे के बाद जे यू, जे यू, जे यू, जे यू, जे वाई, जे वाई, जे वाई। उंगली को ऐसे खिसकाना है, ऐसे ऐसे, ये उंगली ऐसे जाएगी, ठीक है। जे वाई, जे वाई, जे वाई, जे वाई, जे वाई। हल्का सा खिसकाना, बहुत ज्यादा दबाव डाल कर नहीं खिसकाना है। जे वाई, जे वाई, जे वाई। अब यू, यू ऊपर है ना, जे यू, जे यू, जे यू, जे यू, जे यू, के आई, के आई, के आई। अब आई देखिए किस उंगली से बना है, के आई, के आई, के आई, के आई। फिर एल ओ, 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 एल ओ। पी, ये आपकी उंगली जहां पर है तो पी किससे बनी, इस उंगली से, छोटी वाली उंगली से पी बनी। घुमाना है हाथ को ऐसे, पी, पी, पी। जब ये वाला हाथ, जब ये उंगलियां इधर जाएंगे ऐसे, तो ये उंगली यहां उसी तरह फिक्स्ड रहेगी। पी, कमा, पी, कमा, पी, कमा, पी, कमा, पी। जिस उंगली को जैसे आराम मिल रहा है वैसे अपने आप उठ गई है। पी, कमा, पी, कमा, कमा, पी, कमा, पी, कमा, पी, कमा, पी, कमा, पी। आपकी सारी लाइन कंप्लीट। अब ये हो गए। अब मान लेते हैं हमको ब्रैकेट बनाना है, तो ब्रैकेट के लिए आप यहाँ पर देख करके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आप देखिए ब्रैकेट, यहाँ मैं कैप्स लॉक हटा देता हूँ, ठीक, सारे लेटर्स हमारे हो गए। और अब मान लीजिए हमको ब्रैकेट बनाना है, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था, ब्रैकेट देखिए यहाँ दो तरह के थे। जो चिन्ह ऊपर वाला है, ऊपर वाला लाना है तो हमको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, और नीचे वाले को साधारण लिखें। मान लिया मुझे नीचे वाला ब्रैकेट बनाना है, जो जिसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहता है, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट प्रारंभ हो गया। और फिर इधर वाली बटन दबाएंगे तो ये, इसको देख के भी कर सकते, कोई कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया। अब हमें ऊपर वाला जो मंझला कोष्ठक है उसको बनाना है, ठीक है। तो इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं, तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। अच्छा, बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई, चलिए मैं इसको पुनः ऑन कर देता हूँ। तो ये हो गया, शिफ्ट दबाया है ना, शिफ्ट। और ये कर्ली ब्रैकेट का प्रारंभ हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास आता है कौन सा, ये चीज आती है कि 1 2 3 जो भी नंबर है इनको देख के दबा सकते हैं। और ऊपर जो भी आपका ऊपर वाला लाना है, तो शिफ्ट दबाया, ये किया। अब देखिए चूंकि ये वाले हैं तो आपको पूरा हाथ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले के लिए इतना तो पहुंच संभव नहीं रहती, ज्यादा संभव नहीं, तो कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आप देख के भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है, तो ऊपर वालों को भी ऐसे ऐसे हाथ घुमा के वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक पॉसिबिलिटी हो। तो हम यहाँ रखेंगे, जैसे शिफ्ट दबा करके इस 8 बटन को दबाए तो स्टार बना, और शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट। तो अब हमने आपको कीबोर्ड की पूरी नॉलेज दे दी है। क्वेश्चन मार्क और इसको स्लैश दबाना है, तो शिफ्ट दबाया, क्वेश्चन मार्क आया, और क्वेश्चन मार्क के नीचे जो स्लैश है इसको दबाया तो स्लैश आ गया। तो कुल मिलाकर के ये जो भी सिंबल नीचे वाला दबाना है उसको साधारण दबा दीजिए, लेकिन ऊपर वाला लाना है तो हमको शिफ्ट दबा। भाई जब हम किसी चीज में शिफ्ट होना चाहते हैं, नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो जब शिफ्ट हो रहे हैं तो शिफ्ट को दबाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रखना है, ठीक। तो चलिए अब हम कुछ चीजें टाइप करके आपको दिखा देते हैं, बीच बीच में हम कुछ चीजें लिखेंगे भी। चलिए मान लेते हैं मैं लिखता हूं माई। अब मैं चूंकि बीच बीच में स्मॉल लाऊंगा, कैपिटल मैंने लिख दिया माई। अब यहाँ देखिए
माई हो गया, मुझे बीच में माई के बाद दूसरा जो शब्द आएगा स्पेस देना पड़ेगा, तो मैं स्पेस इससे दे रहा हूँ, माई चैनल नेम इज। अब ये मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि माई चैनल नेम इज टी, मुझे कैपिटल लाना है, तो देखिए मैं यहाँ शिफ्ट दबाऊंगा और ये टी, अब शिफ्ट को छोड़ दूंगा, फिर टीच, फिर स्पेस दिया, सी एच टेक, फिर स्पेस दिया, फिर कैपिटल लाना है तो शिफ्ट दबाया, वर्ड, इतना मैंने लिखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ एरो लेफ्ट साइड एरो दिए है ना, ये एक प्रकार का बैक स्पेस है, ये इसको हटा देता है, ये डिलीट कर देता है। ये देखिए ऐसे ये सबको डिलीट कर दिया, कुल मिलाकर डिलीट भी मान सकते हैं इसे, एक एक लेटर को डिलीट करेगा। ठीक है, माई, ठीक। अब मैं ये कह सकता हूँ मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब मान लेते मुझे फुल स्टॉप देना है, तो मैं डाट दबा दिया। ठीक है, नहीं बाकी आपको पता है कि डाट हम ऐसे दबाए नहीं तो ऐसे भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए मुझे यहाँ नीचे देखना पड़ा बताने के लिए। राम इज अ गुड बॉय। ठीक, महात्मा गांधी, लॉर्ड, कैपिटल लाना है, बी यू डी डी एच ए, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड अल्लाह, या जो भी। ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द लिख सकते हैं। सपोज हमने गुरु द्वारा लिख दिया, और पैगंबर लिख दिया। ठीक है, चर्च लिख दिया। तो अब चूंकि यहाँ इंटर का क्या रोल है, मान लीजिए मैंने कोई लाइन अभी लिखी, मैं लाइन लिखता जा रहा हूँ, जैसे आ, अब चूंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, आ, डॉग इज बाइटिंग टू सम चिल्ड्रन। अब मैं यहाँ पर फुल स्टॉप दूंगा। ठीक, अब यदि मैं इंटर कर दूंगा तो यहाँ से एक लाइन नई आ जाएगी, यदि नहीं मैं इंटर कर रहा तो ये अपने आप जब यहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसे देखिए ये ऐसे हम लिखते चले गए, ये लाइन अपने आप बन जाती है। लेकिन मुझे अपने मर्जी से लाइन लाना है तो मुझे इंटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गीता कुरान बाइबल रामायण पिटक,
इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, जितनी भी बात। तो दोस्तों, आज हम टाइपिंग की केवल प्रैक्टिस सिखाए हैं, और मान लेते हैं कि कोई चीज हमने यहाँ पर इसको इरेज कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से वही जो लिखा है वही मिल जाए, तो मैं कंट्रोल जेड दबा दूंगा, तो मुझे फिर से वही चीज मिल जाएगी।